Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Okay, Sanam, thank you very much for being with us for all the big sessions. This is one of the most highest highest level of podcast in terms of minutes and content too. Thank you. आइए, सो आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुकी हैं, अब इंस्टीट्यूशन की, इदारे की हेड के तौर पर, नाम हेड है लेकिन लगता है मिनी सीईओ हैं आप अपने इदारे की. कहाँ प्रेशर ज़्यादा फील होता है, यहाँ या वहाँ? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी आप. देखिए, यू कांट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस, टू बी ऑनेस्ट. व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हु यू आर वर्किंग विद. और प्रेशर से डायमंड्स क्रिएट होते हैं, बाय द वे. तो आई लव टू टेक प्रेशर्स जहाँ पे कल्चर अलाइंड हो, लोग अलाइंड हो और सिस्टम ग्रो करने की प्ले ग्राउंड बड़ी हो. सो आई थिंक ये भी एक मिथ है कि प्रेशर जो नहीं लेते वो दूसरों को प्रेशर देते हैं फिर. सो बिकम अ प्रेशर टेकर रादर देन प्रेशर गिवर. बोर्डरूम में बैठ के कभी टेम्पर लूज किया आपने? बिल्कुल होता है, लोगों का टेम्पर लूज होता है, लेकिन देखिए आपको अपनी आपने टेम्पर लूज किया, राइट, याद आता है कि यार ये इस तरह मुझे नहीं बोलना चाहिए. सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है. बिल्कुल होती है. उस सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद आप में इगोइस्ट नेचर पैदा होती है, या फिर आप कहती है यार आई नीड टू गो टू हिम और हर सीक एन अपॉलजी? क्या एटीट्यूड रखती हैं आप जब प्रेशर आ जाता है? ये बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है और आई थिंक ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों को अनकंफर्टेबल भी कर देता है. तब आप कैंडिडेट हैं इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे. जिस वक्त इंसान को ये रियलाइज हो जाए ना कि अच्छा, गलत, आई डोंट नो इट ऑल, उस वक्त उसकी जो इन्फ्लेटेड ईगो होती है वो शट डाउन हो जाती है. और बीइंग एन NLP कोच, बीइंग अ कोच इन EQ, मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारी है इस चीज़ की कि मैं अगले को ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ. सो देयर हैड बीन प्लेसेस जहाँ मैंने 100% सही होने के बावजूद लोगों को मार्जिन दिया है. वाई? बिकॉज आई रियली want them to understand what it takes to be bigger by heart, by mind, not just by title. Absolutely. अच्छा सनम, मैं सुबह में ना मतलब मैं बच्चों को अब खुद छोड़ने जाता हूँ, ड्राइवर मेरा कहीं और चला गया, तो सुबह में ना मैं ओशो को ज़रूर सुनता हूँ, बिकॉज उसकी बड़ी अजीब और गरीब बिलीफ सिस्टम है. कहता है मेरा सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम ये है कि मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं, मैं किसी पे बिलीव नहीं करता. तो ये जो खासियत है मुझे ज़ीरो कर देती है. अब ज़ीरो कर दिया तो ना मुझे जीने की ख्वाहिश, ना मरने का डर, ना मुझे हारने का डर, ना मुझे खोने का डर, ना कमाने का, ना खाने का, पीने का. मैं शून्य हो गया, ज़ीरो हो गया. सो जब आप वाली बात को मैं ऐड करूं कि जब मुझे सामने वाले को वैल्यू देनी है और मुझे अपने आप को समझाना मैं कुछ भी नहीं हूं, आई डोंट नो इट ऑल, आई डोंट नो इट ऑल, जिस दिन ये एटीट्यूड आएगा तो मुझे ऐसा लगता है इतना जबरदस्त बाउंस बैक कर जाऊंगा, मुझे किसी से कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत भी. 100%. एब्सोल्युटली वंडरफुल लर्निंग. आप आदि होशो भी हैं माशाल्लाह. Across the HR OD education, what is the one leadership trait that consistently deliver results in your life? One or two? Anyone. I think your follow-up is the most important skill, ingredient and recipe of you becoming successful. आपको भी लोग फॉलोअप की वजह से जानते हैं? मतलब मैं बहुत बदनाम हूँ कि रंजीत दिन में 17 फॉलोअप ले लेगा. 17 तो मैंने ऐसे बोल दिया, इनको पता हो गया. मैं फुटवर्क की वजह से बदनाम हूँ. मेरा फुटवर्क भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है. मैं काफ़ी आई पुट माई फुट टू वर्क. तभी मैंने आपसे पूछा क्या एक बताऊँ दो, बिकॉज मुझे लगता है इफेक्टिव लीडरशिप या इफेक्टिव वर्किंग फुटवर्क और फॉलोअप दोनों से आती है. तो फुटवर्क से क्या सीखती है? फॉलोअप तो समझ आएगा. फुटवर्क क्या आपको ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसी क्या नॉलेज प्रोड्यूस करता है कि फुटवर्क अच्छा होगा तो किस चीज़ पे कंट्रोल एंड कमांड पालेंगे? देखिए, जब आपका फुटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, नोबडी टेक्स यू फॉर अ राइड. उनको पता है कि यार द पर्सन विल बी अवेलेबल ऑन द फ्लोर एनी मोमेंट. ठीक है, यू शुड नॉट बी वन ऑफ दोज बॉसेस और एग्जीक्यूटिव्स who should just be in their room enjoying their space. You should be with the people. As I said earlier, I'm more of walk the talk kind of a person. और मेरे stakeholders इतने ज़्यादा हैं, जिसमें मेरे students हैं, faculty है, staff है, vendors हैं, parents हैं. So there's like the list goes on and on. So I think footwork and follow up, both are extremely important. कि आप F square formula. Footwork, follow up. Yes. By Sanam Pathan. Zabardast. What legacy you are intentionally building in people and culture? Rebuilding the moral fiber, I think. Inside my heart, I have a greater vision for that.
because I think it's a big gap and a missing link. और unfortunately लोग उस फाइबर को ब्रेक किए जा रहे हैं क्योंकि majority is authority. तो majority जब गलत काम कर रहे हैं तो वो लीवे लोग दूसरे लेके उस क्लैन को ज्वाइन कर रहे हैं, not knowingly that that's a recipe for disaster. Absolutely, yes. If your team describe you in one word, what would it be versus what you want to be? I was always defined by people as like passionate है, बहुत passion worker है. अच्छा, आपका पैशनेट चलो ठीक है, मतलब मैंने अपने कल ऐसे पूछा, उससे मैंने कहा अब हम HR कैसा काम कर रही है, तो ऐसे आदमी से पूछा जो नहीं होते, इनसे कहो ना कि हमने तुम्हें खाना खिलाया PC होटल पे, और तुम्हें हमने अच्छे सा डेजर्ट्स खिलाए, और तुम्हें चाय पिलाई, तुम्हें सर्व किया, मिर्चें बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इतना सर्व करने के बाद कोई ने ऐसे आदमी को हमने कॉल मिलाई, तोड़ते उसने बोला कि यार HR पहले 4 था, अब 8 पे तो पहुंच गया, लेकिन मज़ा नहीं है। सो इतना कुछ करने के बाद भी, जैसे आपने वर्ड पैशनेट यूज़ किया, इतना कुछ करने के बाद भी लोग कहते हैं यार बहुत टफ टाइम देता है। हाँ. तो मुझे गाइडेंस दें, मतलब मैं आपकी तरह, जैसे आप पैशनेट होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं भी पैशनेट हूँ अपनी जगह। मैं कहता हूँ 24/7 में अवेलेबल हूँ आपके लिए। Right. आपको कोई काम है, कभी कोई मसला है, प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन नहीं दे पाया, कॉल जरूर उठाऊंगा, Right. मैसेज का रिप्लाई भी जरूर करूंगा। ये सब कुछ करने के बाद Hmm. मुझे टफ बॉस का वो मिलता है, टाइटल मिलता है। Right. क्या समझाऊं अपने आप को, क्योंकि आप तो NLP भी हैं। राइट. देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ इस तरह के सवालात का एक ही मेरे पास जवाब होता है, चूज योर बैटल चूज योर बैटल, ठीक है। एंड फोकस ऑन द वॉर. बैटल्स कैन बी लॉस्ट, वॉर शुड नॉट बी लॉस्ट. तो इसमें मैं क्या समझूं, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो देखिए, इन दिस वेरी नाइव वर्ल्ड दैट वी लिव इन, some people will like you for no good reason, some will hate you for no good reason, right? नफरत वो करेंगे जो हमने मिसिंग है। We need to, again, आपने वो देखे नॉर्मल कर्व जो मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियंस बनाते हैं, तो उसमें क्रिटिकल रीजन्स होती हैं. इफ आई वर टू एक्सप्लेन यू, तो वो आपके कर्व के अंदर नॉर्मल कर्व जिसको कहते हैं, सम पीपल विल लाइक यू फॉर नो गुड रीजन, यू हैव नॉट डन एनीथिंग गुड टू देम बट दे स्टिल लाइक यू. Some will hate you for no good reason, you haven't done anything bad with them but there still be a percentage of it. You should focus on the normal curve, the central point. If you are sorted 70%, you're a winner. Excellent. जबरदस्त कल से मैं यही यूज करूंगा अपनी methodology. What's bold truth about the future of work Pakistan that most leaders are still ignoring it? The essentials of being effective digital leaders. Excellent. Last question of the day. If you could reprogram the mindset of Pakistan workforce with one belief, what it would be? Winner mindset. Winner mindset. और मैं हमेशा एक शिव खेरा का डायलॉग बोलता रहता हूँ, और मेरे पॉडकास्ट की टैगलाइन भी वही है कि winners don't do different things, they do things differently. Absolutely. तो इससे मुझे एक साइंस पता लगती है कि जब आप किसी भी बहुत बड़े प्लेयर का नाम लेंगी ना, या बहुत बड़े प्लेयर का जो नंबर 1 कहलाता है, विंबलडन में, टेनिस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, तो आप देखेंगे सिर्फ 1%, 2% वो बाकियों से ज़्यादा मेहनत करता है और वो नंबर 1, नंबर 2 बन जाता है. विनर माइंडसेट कैसे डेवलप करें, ये तो आप और मैं जान चुके हैं ना. NLP का बहुत बड़ा उसमें किरदार है. लोग कैसे जाने विनर माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट एबिलिटी कैसे जाने? मेंटालिटी मैटर्स. In how they build the mentality. So मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगी, and this is something I learned from my father, who is no more in this world, but he once said, and it turned out to be my belief mechanism, by the way, that when a king wears a pauper's clothes and he walks on the street, he tells he's a king. He tells he's a king. Yeah. Okay. When a pauper wears a king's clothes and enter the castle, he will tell that he is a pauper, not a king. जबरदस्त. मैं कहूँगा इसको आसान भाषा में बता दे, मेरी कौम सुनना चाहती है. जी, तो मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगी कि मेरी बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग रही फ्रॉम माय ओन फादर कि एक फ़कीर को अगर आप बादशाह के कपड़े पहना दें, वो फिर भी बता देगा कि मैं फ़कीर हूँ, और एक बादशाह को अगर आप फ़कीर के कपड़े पहना के रोडों पे छोड़ दें, वो बता देगा कि मैं बादशाह हूँ. सो वेयरिंग टाइटल्स, वेयरिंग पोजिशंस is just like you're overdressing. Real character is revealed when you speak your mind
to the masses. Absolutely. So, Sanam, excellent. मतलब मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? Thank you, Jazak. But I say the Keep me in prayers. wonderful podcast and बहुत सारे podcast किए, मैंने 1-2 लोगों का नाम भी लिया because बहुत सारे गेस्ट मेरे पास आते हैं. मैं समझता हूँ this is really gift for us and gift for so many people who are listening to you and they will learn from you. And God bless you. Any last message for all people? I think मेरा last message हमेशा पहला message होता है, क्योंकि मैंने कहा कि I really intentionally want to rebuild the moral fiber of my society, my country, my city. तो अपने एक स्किल या एक कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड करें, which is the character of congruence. Congruence किस चीज़ को कहते हैं? Which is जो आप कहें वो आप करें. वो आप करें. So call और fail में फ़र्क ना रखें, because ये आपके हाथ की चीज़ है. Absolutely. चले जी, thank you so much for having me over. God bless you. Thank you जी. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.